हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाइव एजुकेटर पर। बच्चों, हमने स्टार्ट किया हुआ है राजस्थान पटवारी, राजस्थान पुलिस और रीट के लिए मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने का वादा किया हुआ है आप सभी से। तो उन्हीं सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रतिशत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बेसिक, बिल्कुल छोटी छोटी बात हम सीखेंगे परसेंटेज का, कि परसेंटेज होता क्या है। बच्चों, ये होता है परसेंटेज का साइन, ठीक है ना। और जैसे यहां देख रहे हो प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 में कितना ये बताना है, ठीक है ना। परसेंट जहां प्रति लग जाता है, जैसे आप देख रहे होगे कई बार कि आपको जैसे आपसे पूछ लिया, जब आप बाजार गए हो और आप जो है सो सब्जी खरीद रहे हो और आपने बोला कि बताओ भाई क्या रेट है इसका, तो वो बोलता है कि 20 रुपये पर केजी, 20 रुपये पर केजी, ठीक है ना। तो मतलब 1 केजी जो है वो कितने में आ रहा है, 20 रुपया में आ रहा है, यानी प्रत्येक 1 केजी की कीमत कितनी है, 20 रुपया है। यानी जहां पे प्रति लग जाता है वो नीचे आ जाता है, जहां पे प्रति लग गया वो क्या आ गया बच्चों, नीचे आ गया। मतलब परसेंट का मतलब होता है कि 100 में से कितना, परसेंट का मतलब है 100, ठीक है ना, जिसका हर डिनोमिनेटर जो है वो क्या हो, 100 हो जाए, ठीक है ना। 100 में से कितना, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं 50%, अगर मैं आपसे बोलूं 50%, तो 50% का मतलब हो गया 100 में से 50, 100 में से 50, ठीक है ना। मतलब अगर आप इसे सोल्व कर लोगे तो 2 में से 1, 2 में से 1 हो गया, ये 50% का मतलब हो गया, ठीक है। मैं बोलूं 75%, तो 75% का मतलब हो गया 100 में से 75, 100 में से 75 हो गया, ठीक है। या सोल्व करोगे तो 25 या 75 और 25 100, 4 में से 3। मैं बोलूं 25%, तो 25% का मतलब हो गया बच्चों 100 में से 25, 100 में से 25 या 4 में से 1, या 4 में से 1। मैंने लिखा 20%, 20% का मतलब हो गया 100 में से 20, 100 में से 20 या 5 में से 1, ठीक है ना। मैंने लिखा 30%, मतलब ये हुआ 100 में से 30 या 10 में से 3, 100 में से 30 या 10 में से 3, ये होता है परसेंटेज, ठीक है बच्चों। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी बदल दिया हमने। जब कभी अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है और परसेंटेज में बदलना है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 3/5 का मतलब कितना परसेंट हुआ, 3/5 का मतलब कितना परसेंट हुआ, ये बताना है। तो जब भी आपको परसेंट में कन्वर्ट करना होगा बच्चों, ठीक है ना, क्या करोगे आप, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब ये हुआ कि 3/5 गुणा में 100 कर दोगे, तो काटोगे इसको तो कितना हो गया, ये आ गया 20, कितना 20 दिया, 60% आ गया। 3/5 का मतलब क्या हो गया बच्चों, 60% आ गया, ठीक है। मैंने लिखा 7/20, 7/20 बराबर कितना परसेंट। अगर कोई बच्चा 20 में से 7 लेकर आया है तो कितना परसेंट लाया है वो बताना है। तो आप क्या करोगे, 7/20 को 100 से गुणा कर दोगे तो ये आ गया 5, 35% नंबर लाया है, 35% नंबर लेकर आया है। बात को समझ रहे हो इस चीज को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम, जैसे मैंने लिखा 5/12, तो 5/12, 12 में से 5 नंबर लाया है तो कितने परसेंट नंबर लाया है, या कितना परसेंट हिस्सा कवर कर रहा है। अगर 5 में से 12 पार्ट है तो क्या करोगे बच्चों, इसको क्या करोगे, 100 से गुणा कर दोगे। तो 100 से गुणा करोगे तो काट लोगे 4 तिया 12 और 25 चौक 100, ठीक है ना। 25 बचे 125/3, 125/3 को भाग करोगे 3 चौक 12, 3 एकम 3, 2/3%, या काटोगे तो 41.66% हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो चेंज करते हैं फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में, भिन्न को प्रतिशत में इस तरीके से हम बदलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए
अब देखो मान लिया जाए, कंपेयर करना है कि दो भाई हैं, अब दो भाई किसी परीक्षा में भाग लिया है और एक को 40 में से 8 अंक मिला है या 40 में से 16 अंक मिला है। 40 में से उसको कितना मिला है? 16 अंक मिला है और एक को 30 में से 15 अंक मिला है या 30 में से 12 कर दो, 30 में से 12 अंक मिला है। तो किसको अधिक मिला, कौन ज़्यादा बुद्धिमान है, किसके अधिक नंबर आए हैं, ये कैसे पता लगेगा? ठीक है ना। तो अगर इसका कम पता कैसे लगाओगे वो देखो कि अगर किसी बच्चे को 40 में से 16 अंक आते हैं तो कितने परसेंट आएंगे, क्योंकि परसेंटेज से ही कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि ये तो कम ज़्यादा है और यहाँ भी नंबर कम ज़्यादा ही आया हुआ है। तो अब आप देखोगे किसी बच्चे को अगर 40 में से 16 अंक आया है तो कितना प्रतिशत अंक आया है वो देखो। तो 16 अंक आया है कितने में से? 40 में से। बात को समझ रहे हो? कितने अंक आया है? 16 अंक आया है 40 में से। परसेंटेज याद करना है बच्चों, 100 से गुना कर दोगे। परसेंटेज याद करना है, 100 से गुना कर दोगे, देखोगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 चौक 16, यानी नंबर आया है उसको 40%। नंबर कितना आया है? 40% आया है। और दूसरे बच्चे को भी देखोगे 12 नंबर लाया है, वो कितने में से? 30 में से। और परसेंटेज से गुना कर दोगे, यानी 100 से गुना कर दोगे। तो 100 से गुना करोगे बच्चों तो ये हो गया 3 से 3 कट, 0 से 0 कट गया और 3 चौक 12, यानी इसको भी 40% नंबर आया, यानी दोनों के नंबर समान हैं, दोनों के समान अंक आए हैं। ठीक है ना, इक्वल परसेंटेज है, दोनों के बराबर प्रतिशत में अंक मिले गए हैं। ठीक है ना, तो दोनों बच्चों के अंक जो है वो समान है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन आता है कि बताओ कि कोई बच्चा जो है वो 500 में से 330 अंक प्राप्त किया। 500 का एग्ज़ाम हुआ था, परीक्षा जो है वो 500 अंक का था, अधिकतम अंक 500 था और उसमें से 330 अंक प्राप्त किया। तो कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? तो 330 अंक प्राप्त किया, कितने में से? 500 में से। तो 100 से गुना कर दोगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो देखोगे काटोगे इसको तो 5 छक 30 और 5 छक 30, 66% नंबर आया उसको। 66%, 66% नंबर उसको मिला है। ठीक है बच्चों, चलिए अब एक क्वेश्चन है कि 64% को भिन्न में बदले। एक क्वेश्चन है कि 64% को भिन्न में बदले। ठीक है ना, तो 64 ही आ गया बच्चों और भिन्न परसेंटेज जब ये हटाओगे ना तो नीचे क्या लगाओगे? 100। अब काट दो इसको, तो ये आ गया 16 चौक 64 और 25 चौक 100, यानी 64% का मतलब हो गया बच्चों 16/25। 16/25 आ गया, 64% का मतलब हो गया। बात को समझ रहे हो? ठीक है, अब निकालो कि 600 का 40% कितना होता है। 600 का 40% कितना होगा ये बताना है। तो क्या करोगे बच्चों? 600 गुणा 40/100 कितना हो गया? 240। 600 का 40% कितना हो गया? 240 हो गया। ठीक है, अब जैसे मुझे निकालना है 600 का 16 से ही 2/3% कितना होगा बच्चों? मुझे निकालना है 600 का 16 से ही 2/3% कितना होगा। ठीक है, तो अब आप देखोगे सबसे पहले इसे सोल्व करो कि 16 से ही 2/3% के बराबर कितना होगा वो देखो।
तो 16 से ही 2/3% है बच्चों। तो 16 3 48 और 2 50, 50/3। अब ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे आ गया 100, नीचे क्या आ गया 100 आ गया। काट दोगे 50 से कम 50, 50 दूना 100 कितना आ गया 1/6 आ गया। यानी सीधा सीधा करना है आपको क्या 600 का 1/6, 600 का 1/6 कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। यानी 600 का 16 सही 2/3% कितना होता है बच्चों 100 होता है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ 1664 का 12.5% कितना होगा। 1664 का 12.5% कितना होगा। तो सबसे पहले आप इसे सोल्व कर लो कि 12.5% का भिन्न में मान कितना होगा। 12.5% का भिन्न में मान कितना होगा पहले ये ज्ञात कर लो। तो 12.5% अगर आप निकालते हो बच्चों तो कितना हो गया 12 दूना 24 और 1 25/2। परसेंटेज डालोगे नीचे लगेगा 100, कितना आ गया 25 से कम 25, 25 चौक 100 कितना आ गया 1/8 आ गया। कितना हो गया ये 1/8 हो गया। यानी 1664 को 1/8 से भाग करोगे आप तो कितना आ गया 8 दूना 16, 0 8 8 64 कितना आ गया बच्चों 208 आ गया। कितना आ गया 208 आ गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम परसेंटेज निकालते हैं। अगर सिंपल है तो बटे में 100 करके काट दो, अगर इस तरीके से बटे में आ जाता है तो ऐसे भी सोल्व आप लोग कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए मैंने बोला कि 2100 का 14 सही 2/7% कितना होगा ये बताना है। 2100 का 14 सही 2/7% कितना होता है ये बताना है बच्चों। तो सबसे पहले अगर आप ये सोल्व करते हो कि 14 सही 2/7% कितना होता है तो 14 सत्ते 98 और 200, इसको इससे गुणा करके ये वाला जोड़ देते हैं। तो 14 सत्ते 98 और ये 200 बटा में 7 परसेंटेज का नीचे 100 आ गया। इस परसेंटेज का नीचे 100 आ गया, 100 से 100 कट गया 1/7 आ गया। यानी 14 सही 2/7% का भिन्न में मान उसका 1/7 होता है। यानी सीधा सीधा आपको क्या करना है 2100 का 1/7 निकाल लेना है। क्या आ गया आंसर 300 आ गया। ठीक है, अब आप देखोगे आपसे पूछा जाए कि बताओ 5 रुपए का कितना प्रतिशत, 5 रुपए का कितना प्रतिशत 75 पैसे होगा। ठीक है ना। 5 रुपए का कितना प्रतिशत 75 पैसा होगा ये बताना है। ठीक है ना। यानी 5 रुपए का कितना प्रतिशत 75 पैसा है ये बताना है, परसेंटेज बताना है आपको। तो अब देखो जब भी परसेंटेज बताना है ना तो परसेंटेज चेंज करने का नियम यही है कि दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। तो अगर ये पैसा है और ये रुपया है तो या तो इसको पैसे में चेंज कर लो या इसको रुपये में चेंज कर लो, यूनिट दोनों की एक ही इकाई में होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको पैसे में चेंज करूंगा तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है तो 5 रुपया में 500 पैसा होगा। और अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो कितना बोला 75 पैसा, किसका 5 रुपए का मतलब 500 पैसा। और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दोगे, ये कट गया आपके पास, कितना आ गया 15% आ गया, है ना। यानी 5 रुपए का 15% क्या होता है बच्चों 75 पैसा होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ 7 केजी का कितना प्रतिशत 250 750 कर देता 750 ग्राम होगा। ठीक है ना।
7 केजी का कितना प्रतिशत 750 ग्राम होगा। ठीक है ना, 750 की जगह पे 749 कर लो, कट जाएगा आसानी से। ठीक है ना, तो अब आप देखोगे केजी को ग्राम में चेंज कर लो, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो कितना हो गया बच्चों 7000 ग्राम हो गया। कितना हो गया 7000 ग्राम हो गया। और अगर आपको परसेंटेज निकालना ही है तो 749 अपॉन 7000 नीचे आ गया, 749 बटे में 7000। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 से काटोगे बच्चों 7 10 70 और 7 एकम 7 और 7 49, कितना आ गया बच्चों 107 बटे में 10 या 10.7%। कितना परसेंट आ गया 10। हाँ तो बच्चों कुछ एक क्वेश्चन है, इसको हम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बोला है कि 25 का कितना प्रतिशत 2.125 होगा। 25 का कितना प्रतिशत, यहाँ पे कितना परसेंट हम फिल करें, भर दें, यहाँ पे खाली स्थानों को भरना है ताकि 2.125 हो जाए। ठीक है बच्चों, तो जब कभी आपको परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करोगे, कितना है 2.125 है किसका 25 का, और परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों 100 से गुणा कर दोगे। परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे 100 से गुणा कर दोगे। अब देखो ये काटोगे इसको 25 चुक 100, अब 4 से आपको इसको गुणा कर देना है। 4 से गुणा कर दोगे बच्चों 5 चौक 20 के 0, 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5 और 4 दूना 8, 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा बच्चों, क्या आ गया 8.5%। कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा 8.5% आ गया। ठीक है, अब कहते कोई एक नंबर है उसका 9% 73 है, कोई एक संख्या है और उसका 9% कितना है बच्चों 73 है, तो वो संख्या है कौन सी, वो संख्या है कौन सी। तो जब आपको संख्या निकालना है बच्चों, ठीक है ना, तो क्या करना है 63 कितना परसेंट है 9% है, और 100 से गुणा कर दोगे। ठीक है ना, देखोगे किसी संख्या का 9% 63 है, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देख लो कि 9% का मान अगर बच्चों 63 है, 9% का मान जो है वो 63 है, यानी 9 से 63, 1% का मान 7 होगा, 1% का मान क्या हो गया 7 हो गया, तो 100% का मान 100 गुना है, तो 7 गुना में 100 कर दोगे, कितना आ गया 700 हो गया। कितना आ गया बच्चों 700 हो गया, काट दोगे 9 से 63, देखो 700 आ गया। ठीक है, यहां भी देखोगे कि संख्या है, किसी संख्या का 0.25% जो है वो 0.04 है, तो अगर वो परसेंट निकालना है बच्चों आपको क्या करना है 0.04 बटे में 0.25 गुणा में 100। ठीक है ना, अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो गया, 25 चौक 100, 4 चौक 16% आ गया, 4 चौक 16% आ गया, 16 नंबर हो गया। वो संख्या कौन सी है बच्चों 16 है। कैसे करोगे, अब आप देखोगे 0.05% जो है वो किसके बराबर है 0.04 के बराबर है, तो 1% कितना होगा, तो 100% कितना होगा। ऐसे कर सकते हो या इस तरीके से भी कर सकते हो। अब दिया हुआ है 5:4 को प्रतिशत में बदले। 5:4 का मतलब हो गया बच्चों 5/4, 5 अनुपात का मतलब हो गया 5/4, और 5/4 को परसेंट में बदल दोगे यानी 100 से गुणा कर दोगे, कितना आ गया 25, 125% हो गया, 125% हो गया। अगर मुझे 4:5 को परसेंट में बदलना होता, 4:5 को परसेंट में बदलना होता तो बच्चों 4/5 गुणा में 100 लिखते, और अब ये 80% होता। तो ध्यान रखना है, कई बार ऑप्शन में 125 और 80 दोनों रहेगा, तो जो आगे लिखा है वो ऊपर होगा, जो पीछे लिखा है वो नीचे होगा, और गुणा में 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, 56 का 140% कैसे निकालोगे, 56 गुणा 140 बटे में 100 प्लस 140 का 56% निकालना है, का मतलब होता है गुणा 56 बटे में 100। ठीक है, चलिए तो अगर आप काटते हैं इनको तो 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0 यहाँ भी कट गया। अब नीचे तो 10 ही है दोनों पे, और ये 14 गुना 56,
14 गुना 56 ये भी है और 14 गुना 56 ये भी है, और जोड़ोगे तो पहले 56 को 14 से गुना करते हो तो 14 छिक 84, 14 छिक 84 और 14 पचे 70, कितना हो गया 4 8 7, ये कितना हो गया 7 8 4, और ये भी हो जाएगा उतना ही, और डबल कर दोगे बच्चों तो इन दोनों को जोड़ोगे तो ये डबल ही हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 7 दूना 14 और 1 15/10, कितना हो गया 156.8, कितना आ गया बच्चों 156.8 हो गया। तो बच्चों ये है प्रतिशत का बिल्कुल बेसिक, ठीक है। तो तब तक आप इनको अच्छे से कवर करिए, बिल्कुल जो छोटी छोटी बातें थी मैंने इस वीडियो में इतना ही बताया है, बाकी जो भी है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आ सकते हैं और जो आए हुए हैं वो सारा हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहिए, चैनल को जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बच्चों, तब तक आप लोग इनको अच्छे से तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट।